हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 1000 रुपीज़ के आसपास ये अभी काम कर रहा है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जो है बुल्स और बेयर्स की जो है ज़बरदस्त एक टक्कर चल रही है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे और साथ साथ इसके जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट हैं मंगलवार को आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे को आने वाले हैं, तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? और तूफान जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ आ सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इफेक्ट भी पड़ सकता है, साथ साथ मार्केट का भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। साथ साथ पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक बार हमारे चैनल को विजिट करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा की थी कि 22,000 और 100 ये लेवल काफ़ी जो है क्रूशल एक रजिस्टेंट हो सकता है। निफ्टी की बात करें, बिल्कुल वहीं से निफ्टी ने रजिस्टेंट फेस किया। बाजार के अंदर अगर आपने देखा होगा कि गिरावट अभी जो है वो ज़्यादा आ रही है और तेज़ी कम आ रही है। गिरावट ज़्यादा आ रही है, तेज़ी कम आ रही है, बाउंस बैक जो छोटे छोटे आ रहे हैं निफ्टी की बात करें तो एक मार्केट का इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है कि मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर भी जो है गिरावट आने की संभावना हो सकती है। अगर मार्केट संभलता है तो इसके अंदर भी जो है बाउंस बैक आने की भी संभावना हो सकती है। तो बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे 11 बजे के आसपास का अपडेट है निफ्टी का। तो 11 बजे की अगर बात करें तो तकरीबन 1,75,000 के आसपास की डिलीवरी उठी है, 43% के आसपास की अब तक की अगर बात करें तो। और आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 30 तारीख को जो है इसके रिजल्ट आएंगे मंगलवार को आने वाले हफ्ते में। और यहाँ पर अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सोमवार का दिन, 2 दिन है, उसके बाद इसके रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमने चर्चा की कि कल ही हमने चर्चा की थी 21 दिनों का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी अभी जो है एक इंपॉर्टेंट एक रजिस्टेंस इसके लिए जो है दिख रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। कल के दिन भी अगर देखेंगे बिल्कुल इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था, आज भी इसी लेवल के आसपास रजिस्टेंस फेस किया था। 2-4 रुपये ऊपर नीचे आप मतलब कि रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये दो मूविंग एवरेज नीचे में सपोर्ट की बात करें तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 990 के आसपास है, ऊपर 21 दिन का मूविंग एवरेज अब ये 1012 के आसपास यहाँ पर जो है दिख रहा है। तो यहीं पर अभी ये जो है ऊपर में ये रजिस्टेंस जो है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो ये रजिस्टेंस हो सकता है, और यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये सपोर्ट हो सकता है। इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अभी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। अगर इसको तोड़ता है, उसके बाद 980 को तोड़ता है तो नीचे जाने की संभावना हो सकती है। और 950 से 920 जो है दूसरा इसका, इसके बाद का जो है सपोर्ट जोन इसका हो सकता है। अगर इस लेवल को ये पार करता है तब 1050 से 1100 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले वहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब की बात है। और यहाँ पर इसका रीज़न जो दिख रहा है 21 दिन का मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो आप देख सकते हैं कि जब से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ये अभी रिसेंटली यहाँ पर इसने जो है क्लोजिंग दी है, बाकी इसके नीचे ये गया नहीं था। यहाँ पर एक बार इसके आसपास आया था, थोड़ा सा जूम करके आपको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर आया था, इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बाउंस बैक आया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर एक बाउंस बैक आया था। लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। अब इसके ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। तो 21 दिन का मूविंग एवरेज अभी ऐसा लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर इसके लिए बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। तो आज के दिन भी अगर देखेंगे तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि कल जो है छुट्टी है 26 जनवरी की। अब जो है वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक इसके बड़े रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी आप देखें तो वो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 वीक का मूविंग एवरेज इसका जो है एक बड़ा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 1100 रुपये के आसपास का जोन है। इसको ऊपर अगर वीकली चार्ट के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आ सकती है ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ये वीकली चार्ट के ऊपर जो है 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ एक बार इसने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे पिछली बार भी थोड़ा सा जूम करके देखें, जैसे कि एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस से हफ्ता खत्म होते होते उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है वीकली चार्ट के ऊपर, तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। तो ये अभी बड़ा रजिस्ट्रेशन जो है इसका 1100 रुपये के आसपास दिख रहा है। अब बुलिंजर बैंक को देखें
तो जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर ये 980 को नीचे में तोड़ता है तब की बात है, गिरावट आती है तब की बात है। सपोर्ट यहाँ पर जो है उसके बाद के कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहला सपोर्ट 950 रुपये के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोलिंजर बैंड की निचली लाइन है। और इसका एक नज़दीकी रजिस्टेंट की अगर बात करें, 21 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो दूसरा इसका जो नज़दीकी रजिस्टेंट है वो 1035 के आसपास का हो सकता है। और ये 1100 रुपये के आसपास जो है इसकी ये ऊपरी लाइन है बोलिंजर बैंड की। तो जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पर इसका मतलब कि एक रजिस्टेंट, बड़ा रजिस्टेंट अभी है, ऐसा लग रहा है। MACD की बात करें तो आज भी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आज भी ये जो है थोड़ा सा गुलाबी कलर का बार बना है, और अब बनता है कि आज की क्लोजिंग कहाँ पर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1012 से ऊपर की, जैसे कि वहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर 1015 के आसपास आज भी क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अभी डेली चार्ट के ऊपर RSI को देखें तो स्ट्रेंथ को टिकाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 50 के आसपास काम कर रहा है। RSI थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ पर, एक से दो दिन की अगर बात करें, खास करके आज की दिन की। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, और शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लोजिंग कहाँ रहती है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। अभी 21 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास इसने आज जो है रजिस्टेंस फेस किया थोड़ा सा इसके ऊपर, साथ साथ अभी 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ये नहीं निकल पा रहा, तो स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिख रही है। और ये यहाँ पर ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, इसके ऊपर निकला था, वापस से नीचे आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल जो है ये 5 डेज, 9 डेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज, इनके ऊपर अगर ये वहाँ पर जाए और वहाँ टिके तो अच्छा रह सकता है। तो पहले अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की वापस से समरी कर लेते हैं। तो अभी जिस लेवल के आसपास है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1012 के आसपास है, वहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 993 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर पहला जो इसका एक नज़दीकी जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 980 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 950, और उसके बाद देखें तो 920 रुपये के आसपास का जोन। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट डेफिनेटली जैसे कि 1015 के आसपास, उसके बाद देखें तो 1030, उसके बाद देखें तो 1060, और उसके बाद देखें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी सपोर्ट और रजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो। और आज के दिन अगर 1015 के आसपास ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। अगर 1100 को क्रॉस करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो देखना बनता है आज के दिन जो है क्लोजिंग कहाँ पर देता है, और इसके Q3 के रिजल्ट, इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। मंगलवार को आएंगे तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। दूसरे वीडियोज़ भी हमारा ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।